और एलियन का ओरिजिनल जो लाश है उसको भी मैंने दिखाया है। इससे संबंधित जो चीजें हैं फिर मैंने पायलट का नमस्कार। आज हम जिस शख्स से आपका परिचय करवाएंगे, वैज्ञानिकों की कड़ी में यह अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। और गाजीपुर जनपद की बात की जाए तो गाजीपुर जनपद के तमाम कोचिंग सेंटर से लेकर विद्यार्थियों तक की जहां ये अपनी शिक्षा का आदान प्रदान कर सकें, ऐसे तमाम जगहों पर ये जानकारी देते हैं। आइए सबसे पहले इनसे परिचय करवाते हैं और आज हमको आपको बताएंगे एलियंस क्या होते हैं और उस पर किस तरह से रिसर्च चल रहा है। आगे क्या हमारे देश में भी एलियन जैसे आम आदमी रहता है इस तरह से उनका भी कब्जा हो सकता है। जो रामायण महाभारत तमाम चीजों में दिखाया जाता है कि कलयुग के बाद सतयुग और सतयुग के तमाम युग के बाद फिर एक बार पुनरावृत्ति शुरू होती है, तो क्या आने वाले दिनों में एलियन का भी हमारे धरती पर कब्जा होगा? तमाम बातें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले महोदय आपसे आपका परिचय करवाते हैं और आज जो जानकारी दी गई उसके बारे में विस्तृत जानकारी अपने दर्शक बंधुओं। जी, मेरा नाम विशेषनाथ प्रजापति है। मैं तिवारीपुर से हूँ और जो कि धानतवा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से चल के मैं यहाँ पे आया हूँ। प्रमोद वर्मा जी हैं जिन्होंने कि मेरे को निमंत्रण दिया था। मैं अपने घर पर भी प्रोग्राम देता हूँ, स्कूलों में भी देता हूँ और बहुत सारे साइंटिफिक प्रोग्राम में देते रहता हूँ। मैं एक्चुअली सोशल वर्क से भी जुड़ा हूँ, एजुकेशन से भी जुड़ा हूँ और मेरे को बच्चों से बहुत प्यार है। पढ़ाई से संबंधित जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम ज्ञान देना चाहते हैं हर संबंध में, विज्ञान से लेके पढ़ाई के संबंध से और हर एक दिन। आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई जो अभी स्क्रीन के माध्यम से भी हम अपने दर्शक बंधुओं को दिखाएंगे? क्या कुछ बताया गया है? आज का प्रोग्राम था एग्जिस्टेंस ऑफ एलियन इन यूनिवर्स, यानी एलियन क्या ब्रह्मांड में है। तो सवाल का जवाब समरी में है कि हाँ एलियन है। एलियन का मतलब है कि धरती के अलावा अन्य जगहों पर जो मानव जीवन है ब्रह्मांड में उसको हम एलियन बोलते हैं। एलियन को आदमी गलतफहमी में अलग समझ लेता है। एलियन मानव जीवन है। यहाँ पर मैं एलियन का मृत शरीर दिखाया था जो रास्वेल घटना मैक्सिको अमेरिका में हुआ था 1947 फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जबकि तूफानी बरसात में चमकती बिजली में एलियन का जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो उस लाश को ले जाके एरिया 51 में रखा गया था। उससे संबंधित एस्पोर एरिया में वहाँ पर दो वैज्ञानिक जिन्होंने काम किया है जिनका मैं वर्णन किया हूँ और एलियन का ओरिजिनल जो लाश है उसको भी मैंने दिखाया है। इससे संबंधित जो चीज़ें हैं फिर मैंने पायलट का दिखाया, यूएस नेवी का, जो कि शिप्स ने उनको डिटेक्ट किया था और फिर फाइटर प्लेनों ने भी उसको डिटेक्ट किया था, जिसको यूएस नेवी ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, यानी हम बोल सकते हैं डिफेंस डिपार्टमेंट को पेंटागन बोलते हैं, उन्होंने इंक्वायरी किया था। लेकिन 2018 के आसपास वो सूचना लीक हो गई थी। अमेरिका तो इस चीज़ को छिपाना चाहता था ताकि अच्छा टेक्नोलॉजी हासिल करके और ये पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन हालांकि ये चीज़ लीक हो जाने के कारण अमेरिका को आके जवाब देना पड़ेगा और एलियन की जहाज जो था वो रियल में डिटेक्ट जो कि हुआ था, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया था। जो पायलट था वो यूएस नेवी का रियान पायलट है जो कि एरोस्पेस इंजीनियर भी था। तो जब उसने पूरा उसका वीडियो देखा तो उसने बताया था कि इस टाइप का तो जहाज हमारा धरती पर नहीं है और जिस टेक्नोलॉजी से उड़ रहा है वो टेक्नोलॉजी हमारा धरती पर नहीं है। तमाम लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जो एलियंस होते हैं यह कहीं ना कहीं काल्पनिक हैं, हकीकत में अब तक किसी ने नहीं देखा है अमेरिका के अलावा। तो क्या यह कहानी है या फिर हकीकत में एलियन है, कहीं पर भी देखा गया है? सर, जो एलियन की बात है विज्ञान भी इसको मानता है कि ब्रह्मांड में लाइफ का एग्जिस्टेंस है। हालांकि हमारा विज्ञान 400 साल पुराना है, तो हम लोग इतनी बढ़त विज्ञान में अभी हासिल नहीं कर पाए हैं। ब्रह्मांड लगभग 1414 अरब साल पुराना है। तो हम देखेंगे कि जहाँ पर ब्रह्मांड में जीवन 1 अरब साल से भी होगा उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई होगी। तो जो एलियन आते हैं उनका टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो उससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं हुई है। फाइटर प्लेन भी उड़े हैं। मैंने दिखाया था कि फाइटर पायलटों ने भी देखा है इनको उड़ते हुए तस्करियों को और इसको रडार में भी पकड़ा गया है, विजुअल भी पकड़ा गया है, लेकिन हम लोग इसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन हाँ, उनके ट्रेसेस अवेलेबल हैं वीडियो के द्वारा, एलियन एक्सीडेंट कर गया उसके द्वारा, और कुछ समझौता वैज्ञानिकों के मत के अनुसार उनसे कुछ समझौता भी हुआ जो कि एरिया 51 और एस्पोर एरिया में वो रहते थे 18 एलियन। जहाँ पर एक एलियन मर गया था तो उसको 3 दिन तक उसके चारों तरफ एलियन बैठे हुए थे, जहाँ पर कि 2 वैज्ञानिकों का जिक्र किया था, बॉब
लिजार्ड थे और एक बाइबन थे, जो कि वो मार्टिन जो कंपनी एरोस्पेस का उन्होंने काम किया था। एलियन के ऊपर अब तक हमने जो देखा है तमाम फिल्में बनी है, लेकिन एलियंस के लिए एक सबसे पहले फिल्म आई थी जादू, जिसमें है कोई मिल गया, और एक पीके फिल्म है जिसमें आमिर खान ने किरदार निभाया है। इसके पास एक अद्भुत शक्ति होती है जो अब तक इंडिया या फिर ऐसे इंसान की बात की जाए तो किसी के पास ऐसा नहीं है, जो हाथ पकड़ के अपनी मेमोरी में सब कुछ, उनकी भाषा से लेकर सब कुछ कन्वर्ट कर ले। और जो पहले के जादू थे जो कोई मिल गया में दिखाया गया, उसमें भी एक था कि सूर्य के किरण से उनको ऊर्जा मिलती थी। तो अभी कुछ बच्चों का ये सवाल था कि एलियंस खाते क्या हैं और किस तरह की शक्ति उसमें पाई जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? जो एलियन है, जो बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट मल्टी डायमेंशन में यूज करते हैं। हम लोग 3 आयामी भौतिक सृष्टि के व्यक्ति हैं जो हम पृथ्वी पर हैं, और वो मल्टी डायमेंशन का बॉडी जो कि मैं दिखाया था बता रहा कि है, उनकी संरचना थोड़ा सा हमारे जैसे है, बट थोड़ा सा हल्का डिफरेंट है। वो बात करने के लिए टेलीपैथी सिस्टम यूज करते हैं। टेलीपैथी वो सिस्टम है जो कि ब्रेन में जब हम कुछ भी सोचते हैं या बात करते हैं तो यहाँ तो माइक से आवाज जा रहा है, वो तरंगे चलती दिमाग में, वो तरंगों को रिसीव कर लेते हैं और उसका जवाब वो तरंगों के रूप में यानी एनर्जी के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं और हमारे दिमाग में आ जाता है कि वो क्या बोलना चाहता है, और जो हम सोचते हैं वो समझ लेता है। यही जादूगर है जो टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जो तरंगे चलती है उसको रिसीव कर लेते हैं और ये बता देते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। ये भी एक टेलीपैथी सिस्टम का ही काम है। आदमी जब मर जाता है तो मल्टी डायमेंशन यानी 4th डायमेंशन में आदमी चला जाता है, उस टाइम भी बात करने का यही टेक्निक होता है। जैसे आदमी बोलता है भूत प्रेत है तो वो भी बात करते हैं, और वो सिस्टम टेलीपैथी सिस्टम होता है। हम भूत प्रेत पे जाएंगे तो तमाम सवाल मन में आने लगेंगे, वो तमाम बातें बदल जाएंगी। लेकिन हमारा एक सवाल था और बच्चों का भी एक सवाल था कि वो खाते क्या है, इस पर आपकी क्या राय? तो जो खाने की बात हम सोचते हैं, जो हम लोग खाते हैं कम या ज्यादा उसी टाइप का। वैज्ञानिक का जब उन्होंने पूछा कि वहां पर क्या होता है तो उन्होंने बताया कि वहां पर पशु हैं जाकि धरती जैसे ही हैं, और सर्टेनली जब कहीं भी लाइफ का हम जैसे एक्सप्लेन किया था कि एग्जिस्टेंस होगा तो एनर्जी जो है और नेचर प्रकृति उस दोनों में रिएक्शन होता है और ऑटोमेटिक जो चीजें जो है आने लगती हैं। मतलब बात की जाए तो जैसे पृथ्वी एक ग्रह है वैसे अन्य ग्रहों पर भी जीव हैं और उन्हीं को हम एलियन कहते हैं। हाँ। और हम जब किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो वो लोग हमको एलियन या फिर अपनी भाषा में कुछ कहते होंगे। हाँ। इस तरह की क्या कुछ राय है आपकी? जो एलियन है वो हम लोग अपने लैंग्वेज बनाए हैं कि एलियन। एलियन का मतलब है कि इंसान जो दूसरे ग्रहों पर है, हम लोग से परे ब्रह्मांड में और जगह पर जो मानव जीवन है उसको हम एलियन जीवन बोलते हैं, और कुछ वो भी मानवीय। समुद्रों में और फिल्मों में भी दिखाया था समुद्री परी या फिर मछली रानी या मछली परी या फिर तमाम परी दिखाया जाता है, तो क्या इस तरह की भी व्यवस्था है कुछ? देखिए जो ब्रह्मांड में ये तो कहने वाला वैसा इस मैंने रिसर्च में कुछ नहीं दिखाया था। जो रियली साइंटिफिक चीज है उसी को मैं दिखाना पसंद करता हूँ, और एक्स्ट्रा चीजें ये फिल्म की बात होती है कि थोड़ा कुछ चीजें इमेजिन करके डाल देते हैं। हमारा एक्यूरेसी है कि साइंस का प्रोग्राम होता है तो एक्यूरेट बताएं कि क्या एलियन का प्रोग्राम था। मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम है पर ब्रह्मांड था कि पहले इस वक्त उसको दे चुका हूँ, उसका पार्ट 2 भी बचा हुआ जो कि मैं दिखाऊंगा, जो मैं अपने गांव में दिखाता हूँ, आसपास के एरिया में भी दिखाता हूँ, स्कूलों में भी दिखाता हूँ। तो वहां पर जैसा हमारा हर साल का प्रोग्राम अलग अलग होता है और उस टाइप के पॉइंट आदमी उठा के और सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार में एक व्यक्ति उड़ता हुआ दिखाई दिया तो लोगों ने और सोशल मीडिया पर भी उस वीडियो को वायरल की गई कि वो एलियन हो सकता था। क्या वो दोबारा दिखा या फिर इस पर आपकी क्या राय है? क्या हम लोगों के बीच में भी एलियंस हैं, हम लोग नहीं जान पा रहे हैं पीके फिल्म की तरह? एलियन जो है वो आएगा तो उड़न तस्तरी जिसको बोलते हैं, फ्लाइंग यूएफओ बोलते हैं, फ्लाइंग सोसर उसको अंग्रेजी में बोला जाता है, उसमें रहता है। और जो यूएफओ जिसको बोलते हैं यानी उनकी जो जहाज है स्पेसशिप, उसमें एक आदमी के बैठने का जगह होता है। तो एक साथ कई टाइप के जो उड़न तस्तरियाँ उड़ती हैं, यदि 5 उड़ा तो समझिए कि उसमें 5 एलियन हैं और एक साथ चलते हैं। ये देखा गया 9 एलियन 6 में, जैसे कि मैं प्रोग्राम दिखाया था उड़ते हुए, साइंटिफिकली बोर्ड ऑफ इंक्वायरी हो सका। रूस ने किया था 6 एलियन का जो कि समुद्र के नीचे थी और पनडुब्बी खतरे में पड़ गई थी तो उन्होंने उसको डिटेक्ट किया था। ऐसे अमेरिका में भी कई घटनाएं हुई हैं। तो एक जो फ्लाइंग सोसर उसको बोलते हैं या यूएफओ बोला जाता है या उड़न तस्तरी बोला जाता है, उसमें एक ही एलियन के बैठने का जगह। बच्चों के मन में एक सवाल यह भी था कि क्या आने वाले दिनों में
हमारे बीच भी एलियंस रहेंगे, हमारे देश पर एलियंस का कब्जा होगा, या फिर आने वाले दिनों में जब उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से आगे है तो क्या वो कभी हमारे देश पर हमला कर सकते हैं? एलियन चाहे तो कर सकते हैं, ये विज्ञान भी मानता है इसको कि एलियन धरती पे दहशत फैला सकते हैं और जनसंख्या को भी खत्म कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक का मत है जो कि मैं बता रहा हूँ वैज्ञानिकों। लेकिन जो एस्पर एरिया 51 में था वहाँ वैज्ञानिकों से उनके बीच में समझौता हुआ, जहाँ की मैंने दिखाया था, और एक इजराइल के जो वैज्ञानिक है उनका ये मैंने मत है, मैं अपने तरफ से नहीं दे रहा हूँ। उनका कहना कि हम लोग से समझौता हो गया कि वो भी आए रिसर्च करें ब्रह्मांड के बारे में और हम भी करें ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में और समझें। एलियन से जुड़ी अन्य छात्रों को क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? एलियन से संबंधित जितनी जानकारी है मैंने तो पूरा दे दिया है, उनके सवालों का भी जवाब दे दिया है। अन्य जो दर्शक बंधु उनके लिए क्या कहना चाहेंगे एलियन से जुड़ी? एलियन से ये मैं कहना चाहूँ कि एलियन एग्जिस्ट है, ब्रह्मांड में मानव जीवन है और एक नहीं ब्रह्मांड अनंत है, तो इसकी भी कोई सीमा नहीं है कि कितने प्लैनेट पर जीवन है। तो विज्ञान भी इस बात को मानता है। जिस सेंटर पर आप आए हैं स्मार्टपुर सेंटर जलालाबाद में, यहाँ बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाता है और जगह जगह पर भी इनके द्वारा गांव में स्वास्थ्य से जुड़ा लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम कैंप्स लगाए जाते हैं, जागरूक किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय? ये बहुत ही अच्छा है और मैं तो एजुकेशन से जुड़ा हूँ, मैं तो प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि इससे और भी आदमी जुड़े, इस प्रोग्राम को देखें, बच्चों को भी मोटिवेट करो, समाज में इसके बारे में जागरूकता फैले, विज्ञान और अन्य चीजों के बारे में। अभी जिस सेंटर पे हम लोग मौजूद हैं महोदय से हम आपका परिचय करवाएंगे। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्ते उपेंद्र जी, मेरा नाम प्रमोद वर्मा है और मैं स्मार्टपुर कंप्यूटर सेंटर का संचालक हूँ। इस तरह की जो बातें हैं, लोगों को जागरूक करना या फिर लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था लेकर आना, अब तक के जो कोचिंग सेंटरों में नहीं हो पाया है, आपने एलियन से जुड़ी भी जानकारी बच्चों को दी। इस तरह की प्रेरणा आपको मिलती कहाँ से? कई बार जो है बच्चों से भी मैं पूछता रहता हूँ कि बच्चे क्या सोचते हैं, जो कई सारी चीजें जैसे एलियन आज का जो टॉपिक था, तो वैसे मैं बच्चों से भी पूछता रहता हूँ और बच्चे अपनी इच्छा भी जाहिर करते हैं कि सर हम इनके बारे में जानने के इच्छुक हैं। जो चीजें मेरे लेवल की होती हैं उसको तो मैं स्वयं ही बताने का प्रयास करता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे लेवल की नहीं होती हैं, उनके लिए मैं सर की हेल्प लेता हूँ। जैसे आज प्रोग्राम था जो एलियन का, तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि बच्चों को इसकी जानकारी देनी चाहिए और बताना चाहिए कि वास्तव में ये क्या होते हैं एलियन और इनसे जुड़ी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो अब तक हो चुकी हैं। इसी को सोचकर मैंने सर को इनवाइट किया और सर ने काफी अच्छे तरीके से वीडियो के माध्यम से बच्चों को समझाया, कई सारी घटनाओं को भी दिखाया और एलियन के होने का जो प्रमाण मिला उससे बच्चों को यह आभास हुआ कि वास्तव में एलियन होते हैं। अन्य जो ब्रह्मांड की घटनाएं हैं, आप ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ जानकारी है, आप छात्र बंधु या फिर दर्शक बंधु को आप कोई अहम जानकारी जो लोगों के मन में सवाल हो उसका जवाब हो? मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रह भी हो सकते हैं जिन पे जीवन है और बहुत सारे है भी जिन पे जीवन है। पृथ्वी अकेला नहीं, पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप लोग को इसका अध्ययन करना चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि आप जो है इनके बारे में जान सके और आने वाले समय में लोगों को बता भी सके। इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उससे भी सीख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें बताइए, हम सर के माध्यम से और ज्यादा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराएंगे जिसमें हम और सारी चीजों को लेकर के आएंगे और सारे टॉपिक को रखेंगे और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें टेक्निकल का जमाना है, लोगों की बात की जाए या फिर छात्र बंधुओं की बात की जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस उद्देश्य से लोगों को स्मार्टफोन वितरित करा और लोगों के पास है भी, हर परिवार की बात की जाए तो हर घर में एक मोबाइल जरूर है स्क्रीन टच। बच्चों की बात स्पेशली अभिभावक भी कहते हैं या फिर लोगों से शिकायत भी मिलती है कि बच्चे हमारे ज्यादातर गेम देखते हैं या फिर फिल्म देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं। उनके लिए आपका क्या कहना होगा, किस तरह की टॉपिक उनको सर्च करनी चाहिए या फिर क्या कुछ हो उस पर, कैसे सुधार लाया जाए, अभिभावक भी करना चाहे तो? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य जो व्यक्ति का होता है ना, वो कई सारी चीजों से उनका बना होता है। उसमें पढ़ाई का एक अहम योगदान है, साथ ही साथ खेलना भी जरूरी है। तो मैं गार्जियन से यही बोलूंगा कि बच्चों को अगर आप फोन दे रहे हैं और उनको बच्चे यूज कर रहे हैं तो वो एजुकेशन वाली चीजों को ज्यादा फोकस करें, क्योंकि उससे बच्चों का नॉलेज बढ़ता है और विकास होता है। और गेम का भी अपना एक टाइम होना चाहिए, उसका भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि कुछ चीजें गेम में भी लगाएं, क्योंकि खेलने से व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास कहीं ना कहीं मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। तो आप
टाइम मैनेजमेंट बनाए, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजों को करें। पढ़ाई भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, तो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। बच्चे जो कार्टून्स और गेम ज्यादा करके देखते हैं उनमें सुधार किस तरह से अभिभावक लाए, इस पर हमारी चर्चा हुई थी। देखिए, सुधार की अगर आप बात करें तो सुधार आजकल ऐसा पैसा नहीं चल रहा है कि बच्चे ज्यादा जो है गेम देख रहे हैं, मोबाइल में यूट्यूब शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें हम सुधार ऐसे ला सकते हैं कि आप जो है स्टार्टिंग में उन पर ध्यान दें, रूल कोई लगाए बच्चों पे, या बच्चों को मोटिवेट करें, उनसे बात करें, उनको समझाएं, क्योंकि समझाने से आप ज्यादा उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो समझाएंगे तो बच्चे ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे, जरूर समझेंगे। और एक माता पिता का कर्तव्य भी होता है कि वो बच्चों के विकास में ज्यादा योगदान निभाते हैं, तो वो बच्चों के विकास को देखते हुए उनको वो चीजें करने के पूरा भविष्य बच्चों पर बताएं, उनको गाइड करें, उनको समझाएं, तो बच्चे वैसा करेंगे, जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य जो संदेश होगा एलियन से जुड़ी आपकी तमाम बातें, आप क्या कहना चाहेंगे? और जी इनका भी मेरे को अच्छा लगा, और फाइनली बहुत सारा हमने बता दिया है, इसमें अभी कुछ बचा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दर्शक बंधु हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही यदि आपको किसी भी प्रकार के और क्षेत्रीय आप यदि हमारे दर्शक हो, यदि आप सेंटर पे आना चाहते हो, किसी तरह की जानकारी लेना चाहता हूं, तो कभी भी आप आकर यहाँ जानकारी ले सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, अपने बच्चों को किस तरह की जानकारी देनी चाहिए और उसके लिए आपका क्या सुझाव है। धन्यवाद। ये समुद्र है, ऊपर का एक ऑब्जेक्ट है जो कि रुका हुआ है और नीचे ऊपर गति कर रहा है। ये 10x10 का रूम के साइज का है, यानी इतने बड़ा रूम का साइज है, लेकिन ये रुका हुआ है, कोई चीज रुक नहीं सकता, गुरुत्वाकर्षण का नीचे जाना चाहिए। तो ये भी प्रॉपर वीडियो लिया गया जो